Hello guys, welcome back to my channel. My name is Varsha. I'm a cabin crew and I know that I'm not consistent in making videos and it's been very long that I haven't uploaded. So I apologize for that, but here I am, and this video is about tips and tricks to crack any aviation interview. I hope this will be helpful. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो क्योंकि मेरी पिछली वीडियो बहुत लंबी थी और मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो भी बहुत लंबी बने, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, थोड़े टिप्स इस वाली वीडियो में और थोड़े टिप्स नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इजी हो और आप कम टाइम में चीज़ें देख सकें। सो माई फर्स्ट पॉइंट, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। मैंने ना नोट्स बना लिए हैं ताकि मुझे ऐसे ऐसे घोच ना हो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मैंने नोट्स बना लिए इधर ताकि मैं थोड़ी इंटेलिजेंट भी दिखूँ। तो पहला पॉइंट है रिसर्च अबाउट कंपनी। सो नो मैटर फॉर विच इंटरव्यू यू आर गोइंग, आई थिंक ये जो टिप है ये आपको सिर्फ एविएशन इंटरव्यू के लिए नहीं, बाकी अगर आप नॉर्मल कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी के लिए जा रहे हो, वो कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या एथिक्स है, क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है, किस तरह से वर्क करती है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, सो दैट यू नो वट यू आर गेटिंग इन टू, ताकि बाद में आप कंप्लेन ना करो कि भाई आपको तो पता ही नहीं था। इसलिए ही आपको पहले ही कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना चाहिए, ताकि आपको भी पता हो कि आप किस कंपनी के लिए जा रहे हो, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या नॉर्म्स है, क्या सब है, वेदर यू कैन बी अ फिट और नॉट। सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट चीज़, ये तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ के जाते हो किसी कंपनी के बारे में, सो समटाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन दैट यू नो व्हाई आर यू हियर, व्हाई डू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन और व्हाई डू वांट टू जॉइन अस। दैट टाइम इफ़ यू have studied, if you have researched about that company, you would have that answer कि भाई ये चीज़ आपको इस कंपनी की अच्छी लगी, इसलिए आप यहाँ पे हो और इसलिए आप इस कंपनी के लिए काम करना चाहते हो। तो जब आप आंसर देने लायक होगे ना कि आप बता रहे हो कि यू नो आपको ये पता है, ये नहीं पता, तो वो भी सोचेंगे कि चलो ये इंसान मेरी यहाँ पे आने से पहले एटलीस्ट पढ़ के आया है कि हम लोग कैसी कंपनी है। और कई बार क्वेश्चंस करते हैं वो अपनी कंपनी के बारे में, अच्छा बताओ कि हमारे कितने रेंटल पार्टनर्स हैं और कब ऑर्गेनाइज की थी, कब क्या हुआ था, क्या वैल्यूज़ है, क्या नहीं है। तो अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको ना उस टाइम पे आंसर्स मिलेंगे। आप ऐसे सोचो कि नहीं कि क्या बोले, आपके पास आंसर्स होंगे। So, the very first point that you should do, research about the company, no matter if you are from that background or not, but just research about that company. Now, my second point, I think same, it's not necessary only for the aviation interview, it is important दूसरे इंटरव्यू के लिए भी, कि आप दूसरी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए भी, कि आप जल्दी पहुंचो। सो रीच बिफोर टाइम। नाउ इफ आई एम सेइंग रीच बिफोर टाइम, क्योंकि आप जाते हो, एक ना आप देखते हो कि इस तरह का इन्वायरमेंट है, इस तरह के कैंडिडेट्स आए हैं, आप थोड़ा टाइम देते हो, खुद को बैठते हो, लोगों से बात करते हो, आपको समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको पता चलता है कि ये इंसान इतनी बार इंटरव्यू देने आया है तो उससे क्या क्या पूछा, वो क्यों नहीं ले रहे या वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप लोगों के बीच में बैठते हो ना जल्दी जाके, अब क्योंकि आपको टाइम मिलता है, तो पहली बात तो आप रिलैक्स कर पाते अपने आप को, इतना एकदम नर्वस नहीं होती, क्योंकि आप भाग भाग के जाओगे और फिर एकदम से आपका आ गया कि चलो अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो आप नर्वस हो जाओगे। तो जब आप कम टाइम से पहले पहुंचते हो तो पहली बात तो आपको टाइम मिलता है कि आप जल्दी इंटरव्यू दे सको, आप लाइन में सबसे आगे हो, है ना। मंदिर जाते हैं ना लोग, सबसे सुबह उठते जल्दी, बहुत जल्दी उठ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि पहले भगवान के दर्शन आप कर पाओ, है ना, आराम से, कोई आपको धक्का मुक्की ना मारे, कोई हौच पौच ना हो। सेम विद द कंपनी इंटरव्यू, आराम से तैयार होके जल्दी उठ के जल्दी जाना है, ताकि
इंटरव्यूअर के दर्शन सबसे पहले आप कर पाओ, ठीक है। जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, आप उसके दर्शन अच्छे से कर पाओ और वो आपको देख पाए और आपको अच्छे से टाइम दे पाए। जो लोग स्टार्टिंग में इंटरव्यू देते हैं ना, उनके पास भर भर के टाइम होता है और उनके आंसर्स नए होते हैं, क्योंकि बाद में तो वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वही आंसर्स रेपिटेटिव हो रहे हैं, वही आप सेम, दूसरे बंदे भी वही बोल के जा रहे हैं जो आप बोल रहे हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा लेकिन सेम ही बोल रहे होंगे। इसलिए हो सके तो जल्दी जाइए और इंटरव्यू दीजिए, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन आप बना सकें अच्छे से। दूसरा, आप जल्दी चाहते हो, आपको टाइम मिलता है कि आप रिलैक्स हो सको, लोगों से बातचीत कर सको, उनको बता सको, ऐसे बातचीत करें तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है। सो रीच बिफोर टाइम so that you can get time. Okay, now my third point. I think ये मेरा ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस कर लिया कि टॉक टू अदर पीपल। उस टाइम पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना, आपको अपने में नहीं रहना, आपको लोगों से बात करनी है। जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि एक इंसान ने 4 बार इंटरव्यू दिए, तो वो सारे इंटरव्यू क्रैक कर ले रहा है लेकिन इस राउंड में अटक रहा है, तो आपको पता चलता है। जब आप उससे बात करते हो उसके बारे में आपको पता चलता है कि अच्छा, ये ऐसा इंसान है। जब वो आपसे बात कर रहा होता है तो वो आपके बारे में आपको बता पाता है, तो आप ना खुल जाते हो। ऐसे आप बात करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, बात नर्वस नहीं रहते, थोड़ा मूड अच्छा होता है, लाइट हो जाता है। सो ऑलवेज टॉक टू अदर एप्लीकेंट्स। नाउ इन एविएशन, द HR, people who are hiring, people who are there, दे एक्चुअली नोटिस दीज थिंग्स कि भाई जो एप्लीकेंट है वो दूसरे एप्लीकेंट से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फ़ोन में लगा हुआ है। मतलब ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी वो लोगों को देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं। एविएशन इंटरव्यू में तो वो चाहते हैं कि आप जाओ और आपस में बात करो, अपने फ़ोन को ना देखो। तो येस, टॉक टू अदर एप्लीकेंट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्माइल स्माइल स्माइल। Even if you don't feel like smiling, but if you keep smiling, you feel that you want to smile. You feel happiness. You feel that you are happy within. So आप जब स्माइल करते हो तो आपको लगता है, पहले तो आप, अगर आपका मूड अच्छा भी नहीं, आप नर्वस है, कुछ भी है, बट आप स्माइल करने लगते हो ना, तो थोड़ी नर्वसनेस जाने लगती है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो स्माइल करो। दूसरा, आपकी नर्वसनेस कम होती है, ठीक है। फिर आपके इंटरव्यू को तो यही देखना है कि आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं। एविएशन इज़ अ प्रोफाइल, इज़ अ जॉब प्रोफाइल वेयर पीपल वांट टू सी कि ये इंसान स्माइल कर सकता है कि नहीं। वो आपको हायर ही इसलिए कर रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं, आपके स्माइलिंग फेस को देख कर वो स्माइल आपको हायर कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी एविएशन इंटरव्यू, प्लीज़ स्माइल. It's very important. If you are answering anything, if you don't know anything, if you don't want to talk anything, if you are talking, just smile, 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 smile. That's the point to crack any aviation interview. मैंने अपने एविएशन इंटरव्यू में बस पूरे टाइम स्माइल की थी, जितनी बार मैंने बात की मैंने उतनी बार स्माइल किया। तो स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ आई कॉन्टैक्ट. Please, whenever you are answering, लोग बोलते ना कि क्या आंसर करें, क्या बोलें, क्या पूछेंगे, ये सब नहीं सोचना आपको। एविएशन इंटरव्यू में आपको ये सोचना है कि आप बोलें कैसे। तो जब आप बात करते हैं ना, तो आपको आई कांटेक्ट करना है, स्माइल तो करनी है आंसर देते वक्त, दैट इज़ तो मस्ट। बट इसके अलावा इफ़ समवन इज़ आस्किंग एनी क्वेश्चन, यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट. दे शुड नो दैट यू आर टॉकिंग टू देम, यू आर नॉट नर्वस. जब आप आई कॉन्टैक्ट करते हो ना कंटिन्यूस, तो उनको पता चल जाता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है, इसको डर नहीं है किसी चीज़ का, ये संभाल लेगा। वही आपको दिखाना है इंटरव्यू को कि भाई यू नो, यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो हाउ टू टॉक एंड you can talk confidently. So eye contact is a must. नाउ आपको प्रॉब्लम है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको नर्वस फील हो रहा है, आप नहीं देख पा रहे, आप बोलते वक्त नहीं देख पा रहे हो सामने वाले इंसान को जो आपसे बात कर रहा है. जस्ट सी दिस एरिया और दिस एरिया, दैट्स इट.
इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग दीज एरियाज, जो सामने वाले को ये लगे कि आप आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, आंखों में मत देखो, यहाँ पे देख लो, एंड इट विल बी ईजी। प्रैक्टिस करो, जब आप जल्दी पहुँचोगे ना, आप लोगों से बात करोगे, उस टाइम पे आप आई कांटेक्ट और स्माइल करने की प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लोगों से बात करो, ताकि बात करते वक्त यू कैन प्रैक्टिस टू मेक आई कांटेक्ट एंड टू स्माइल वेन एवर यू आर सेइंग समथिंग. So that's all for this video. I'm gonna make the another video as well, but because I don't want to make it very long, that's why I'm gonna make another video, another part of it. So please stay tuned. That's all for this video. I hope you liked it. I hope it would be beneficial for you if you start from now. और अब जाके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा. तो ये सिर्फ एविएशन इंटरव्यू के लिए नहीं, दूसरे इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सारे टिप्स. तो you can try, and I think that's it. I don't want to make it very long. So that's all for this video. Thank you for watching. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.